Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए क्या लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया था और कल क्या लेवल्स और डायरेक्शन हो सकता है. टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस वीक, सो एक अच्छा हमको कुछ एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट गाइज, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और आज एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी अच्छा एक मूव ज़रूर था एंड काफ़ी अच्छा एक हमको मूवमेंट देखने को मिला, वोलेटिलिटी देखने को मिला. सो फिलहाल प्राइस ने एक लो ज़रूर बनाया है 16,850 का, जो एक एक्सपेक्टेड था. और अब कल के लिए हम क्या देख सकते हैं या कल के लिए हमें क्या इंडिकेशन मिला है वो हम बात कर लेते हैं. सो कल वी माइट एबल टू सी लिटिल बिट अपसाइड मोमेंटम, बहुत ज़्यादा नहीं होगा. हाँ, अगर ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सपोर्ट करते हैं सो वी माइट एबल टू सी कि थोड़ा हम बेटर एक कुछ देख सकते हैं, एक काइंड ऑफ रैली देख सकते हैं. बिकॉज आज की जो कैंडल है वो हमको क्लियर बता रही है कि यहाँ से एटलीस्ट इस वीक का जो क्लोजिंग है वो थोड़ा हम 17,000 या उसके ऊपर ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिस इज वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो. तो कल के लिए मैं 17,187 का रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर देती हूँ एंड आई थिंक 200 या 300 का लेवल हमको एक अच्छा मिलना चाहिए रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट के थ्रू. सो टेक्निकल लेवल के थ्रू मैं यहाँ पे 17,187 का रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ एंड अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ सो 750 का मेरा सपोर्ट लेवल है. सो इसके बीच में एक्सपेक्टेशन है कि कल निफ्टी को हम देख सकते हैं. प्रोबेबिलिटी कल के लिए ये है कि कल हम थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं, रेजिस्टेंस के पास एक जाता हुआ हम देख सकते हैं. सो येस, दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट. एंड इफ़ यू लुक एट द बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी एक ट्राई ज़रूर हुआ था, एक कोशिश ज़रूर हुआ था लो बनाने के बाद एक अबव जाने का. बट अगेन बिकॉज जो 39,300 का एक रेजिस्टेंस है वो फिलहाल अभी उसके अबव नहीं गया है. सो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहा है. सो लेट मी ऑल्सो चेंज द पैरामीटर्स ऑफ द मूविंग एवरेजेस हियर so that we can get the clear idea. However, अभी अगर मैं बात करूँ मूविंग एवरेजेस की तो हम सारे ही मूविंग एवरेजेस 50, 100 एंड 200 तीनों ही मूविंग एवरेजेस के बिलो ही ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी फिलहाल. बट स्टिल हमको एक आइडिया लगेगा कि 40,000 पर या 40,100 पर हमको एक 200 EMA मिल रहा है. बट 40,100 भी अभी बहुत दूर की स्टोरी है. बिकॉज अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो 39,300 के अबव क्लोजिंग आना चाहिए. तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे 39,700 का एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ. और एक चीज़ और भी है, देखिए आप ये देखिए जो हमने कल भी बात किया था कि आज भी, बिकॉज आज एक बहुत ही कम मूवमेंट देखने को मिला, वोलेटिलिटी बहुत था, रेंज बाउंड था. सो इसकी वजह से आज हमको 50 और 100 EMA का क्रॉसओवर अभी देखने को नहीं मिला है. तो ये क्रॉसओवर भी एक बार होगा जिसका वो तभी होगा जब प्राइस थोड़ा और फॉल होगा. सो येस, 39,700 और हो सकता है कि 39,500 जो कि एक ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हमें लेवल मिले, उसके अबव ही हमको अभी डेटा ना मिले. तो मतलब कि 39,500 का एक रेजिस्टेंस हमको मिल जाए, ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है. नाउ अगेन मैं यहाँ पे एक 38,000 आई थिंक 300 और समथिंग और 253 का एक लेवल होगा, उसको मैं सपोर्ट लेवल मार्क कर देती हूँ. येस, 253 का एक लेवल है, इसको मैं सपोर्ट लेवल मार्क कर देती हूँ एंड 39,700 को मैं रेजिस्टेंस मार्क कर देती हूँ. सो ये मेरा रेंज निकल के आया है बैंक निफ्टी के लिए. एंड बैंक निफ्टी अभी फिलहाल थोड़ा सा ट्रिकी है. इन केस अगर बैंक निफ्टी कल भी नेगेटिव रहता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे निफ्टी को भी एक डाउन साइड एक्सपेक्ट करेंगे. बट देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हम ये हो सकता है जैसे आज का एक मूवमेंट है कि हमने एक लो बनते हुए देखा और एंड देन प्राइस पूरा कवर अप कर लिया. सो दैट वुड बी अ प्रोबेबिलिटी जिसकी कल प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है कि कल हम एक थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में. चलिए अब आ जाते हैं इसके ओपन इंटरेस्ट पर. तो इसका ओपन इंटरेस्ट 39,100 is the this is the spot level. and if you look at the resistance, so resistance के लिए मुझे यहाँ पे
यस 39,500 का बहुत अच्छा एक लेवल है एंड 700 यस नाउ लुक एट हियर सो 39,800 का भी एक ओपन इंटरेस्ट है विच मीन्स के पीपल आर वेरी मच लुकिंग एट दिस लेवल कि यहाँ से अबव फिलहाल अभी बैंक निफ्टी जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है. सो ये दो रेजिस्टेंस में यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ. And since 39,100 is very near to 39,000, so I'll not mark 39,000 as the support. Instead I can mark 38,800 as the support. तो मेरा पहला support हो गया 38,800 का and I think I'll be getting a good support at 38,500 also. तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं. Yes, so 38,500 will be my support too. This is my S2 and 38,800 will be my S1. For the resistance part, I can take 39,500 as the resistance 1 and 39,800 will be my resistance 2. So for these two levels, these levels I can expect for tomorrow. बैंक निफ्टी के लिए. ऑल राइट, चलिए अब आते हैं डॉलर INR पर. सो डॉलर INR आई थिंक येस द मार्केट हैज क्लोज नाउ एंड वी हैव गॉट दिस क्लोजिंग एट अराउंड 82.85. सो लेट मी जस्ट यस अब आप यहाँ पे भी देखो एक चीज़ जो है काफ़ी एक सपोर्ट पर ओपन हुआ था प्राइस, एक काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ बट सारा का सारा कवर अप किया, वाइप्ड आउट किया और जो कल की क्लोजिंग थी 82.85 आज भी क्लोजिंग जो है एग्जैक्टली वहीं आई है. सो कहने का क्या मतलब है कि ओवरऑल व्यू अभी भी नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा यहाँ से पॉजिटिविटी नहीं है बट वी माइट एबल टू सी कि कल क्योंकि एक हमको लास्ट डे है, पूरा हफ्ता हमने एक फॉल देखा है. सो वी माइट एबल टू सी अ लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग और रैली टुमारो इन द इक्विटी मार्केट, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे हमको रैली आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हम इसमें थोड़ा एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो फॉल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर. एंड मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे 83 का लेवल को रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ एंड 82.68 का और 7 के आसपास का एक मैं सपोर्ट मार्क करती हूँ. चलो इसका एक बार ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लेवल्स को मार्क कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस सी द ऑप्शन चेन. Okay, so it takes some time and we'll have to wait. एंड टुमारो इज़ द एक्सपायरी ऑल्सो, तो हमको एक व्यू और मिल जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए कि कल की एक्सपायरी कहाँ होती है क्लोज. फॉर नेक्स्ट वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर INR में, तो ये भी एक अच्छा हमको डेटा मिल जाएगा. ओके, आई थिंक आई शुड रिफ्रेश इट. Right, now if I look at the spot price which is 82.75, so yes 83 can be the resistance very surely and 82.5 can be the support level. इसी के बीच में expectation है कि हम डॉलर INR को देख सकते हैं. And all right, so yes, we have discussed all the three markets. I hope these are helpful to you, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Saturday and till then enjoy your weekend, enjoy your trading and thank you so much for watching me.